दौसा जिले की नागल राजावतान यूको बैंक शाखा में ग्राहकों के खातों से राशि गबन के शिकार हुए दर्जनों लोग अब पुलिस के चक्कर काटने को मजबूर हैं, जिसके चलते दर्जनों की संख्या में लोग दौसा एसपी वंदिता राणा से मिलने पहुंचे और अपनी आपबीती सुनाई। मामला था पिछले दिनों यूको बैंक के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और षड्यंत्र पूर्वक बैंक कर्मचारियों ने ग्राहकों के पैसे खातों से गायब कर दिए, वह भी कोई छोटी मात्रा में नहीं बल्कि एक मोटे अनुमान के तहत मामला करोड़ों का है, जिसके चलते अब अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई को वापस पाने के लिए काफ़ी संख्या में ग्राहक बैंक शाखा में भी पहुंचे, जहां पर काफ़ी कहासुनी हुई है। बैंक ग्राहकों की माने तो इस मामले में ग्राहकों की तरफ से अलग से मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन नांगल राजावतान थाना इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है और इनको किसी न किसी बहाने से रिपोर्ट दर्ज कराने से टालता आ रहा है, जिससे परेशान होकर दर्जनों लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के पास न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों दौसा जिले के नांगल राजावतान में लहाड़ी का बास यूको बैंक शाखा में एक महिला अपने जमा पैसे लेने आई तो खाते में पैसा नहीं देख उसके होश उड़ गए और वह महिला बैंक कैशियर से उलझ पड़ी और ब्रांच मैनेजर जगदीश से उसके खाते में धांधली होने की शिकायत की। लोगों का कहना है कि शुरुआत में बैंक मैनेजर ने उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पैसा अगर गया है तो वापस मिल जाएगा, कहीं भी रिपोर्ट मत लिखवाना, जिसके बाद लोग सकते में आ गए और आसपास के इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। दिन रात मेहनत कर जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ाने या उनकी शादी ब्याह के लिए पैसा एकत्रित कर रहे लोगों को अपने खातों की राशि गबन की सूचना लगते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण बदहवास होकर बैंक शाखा की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्हें पता चला कि एक नहीं बल्कि दर्जनों से ऊपर संख्या में लोगों के खातों में हेरा फेरी की गई है। जिन लोगों का बैलेंस लाखों रुपए हुआ करता था, उनका बैंक बैलेंस अब सैकड़ों रुपए दिखा रहा है। पीड़ितों ने बैंक मैनेजर पर दबाव बनाया तो मैनेजर ने नांगल थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि बैंक ठगी का शिकार हुए इन उपभोक्ताओं के खातों से 50-50 हज़ार रुपए एक दिन में कई बार निकाले गए हैं और सबसे बड़ी और मज़ेदार बात यह है कि जिन ग्राहकों को ठगी का शिकार होना पड़ा है उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आए। इसके लिए या तो उपभोक्ता का मोबाइल नंबर बैंक से के खाते से हटा दिया गया या फिर उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर उनके खाते से जोड़े ही नहीं गए थे। लोगों का आरोप है कि जिस बैंक खजांची के ऊपर आम जनता के पैसों के गबन का आरोप लगाया जा रहा है, वह पहले भी दूसरी यूको बैंक शाखा में गबन कर चुका है। उसके बावजूद भी उसे जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर तैनात आखिर क्यों किया गया? इस बात का जवाब तो शायद यूको बैंक के आला अधिकारी ही दे पाएंगे। देखने वाली बात यह भी है कि अभी तक बैंक मैनेजर ने कैशियर को दोषी मानते हुए मामला दर्ज कराया है, जबकि अपनी मोटी राशि गंवा चुके ग्रामीणों का कहना है कि अकेला कैशियर ही नहीं बल्कि इसमें मैनेजर सहित अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच किसी उच्च अधिकारी से कराया जाना जरूरी है। बहरहाल दौसा एसपी के यहां गुहार लगाने के लिए नांगल राजावतान से दौसा पहुंचे लोगों को एसपी वंदिता राणा ने भरोसा दिया है कि उनके साथ जल्द और पूरी तरह न्याय किया जाएगा। दौसा से हेमंत के शर्मा की रिपोर्ट। ये अभी कोई परिवादी जो पेश हुए हैं, एफआईआर एक ऑलरेडी बैंक की तरफ से दर्ज करी जा चुकी है, जिसमें कैशियर के द्वारा कुछ गबन करने के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर के अनुसंधान में जो भी किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी की गई उसमें अनुसंधान करके सभी पक्ष जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। किस तरह की शिकायत देखी गई है? इनका शिकायत यही है कि अकाउंट में पैसे थे और अब वो पैसे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमारा पैसा अलग लगा 4.5 लाख वो का बैंक से। मेरा लड़का की शादी थी, इसीलिए मैं खाता संख्या वो करने गई थी। वहाँ बोला 3,000 रुपया है। फिर हमने दौड़ा करी तो अब चुर गया पैसा। अब क्या करें? फिर वहाँ बैंक में उसमें गया थाना में, वो भी नहीं सुनाई करे हमारी। कितने पैसे निकल गए? 4.5 लाख। कितने दिन से निकले हैं ये? वो उसको 6 महीना हो गया मेरा पैसा लगाया। 6 महीना ज्यादा हो गया। मतलब थाने में क्या कहा? थाना में यह बोला हम तो नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आओ? सब घर वाले का खाता में 4,85,000 रुपया गया।
तो ये कारण हम भागे डोल रहे था। थाना में भी जा रहा था, बैंक आना के नहीं, डेली जा रहा था, साहब मांगा पीसा दो, हमारी पार कोपरेटिव बने पीसा बना, तो वो भी नहीं सुन रहा था। नहीं कहते 4 महीने लगेंगे, कोई 6 महीने लगेंगे, ऐसे बोल देते हैं। कितने समय से निकल रहा है ये पैसा? अब शाम माँ को तो ये अभी मार्च पर पाछा हमने जमा कराया था, मार्च के महीने में जमा कराया था, और ये बार बाद में अभी ठीक पड़ी तो निकला था ना जी के दूसरे तीसरे दिन। अब वो लड़माचो ने जब भी गया भाई अपना खाता को चेक करा, तो हमको तो कोई 3600 रुपये निकले माँ खाता में। क्या लगता है किसने निकाले हैं पैसे ये? अभी तो मैनेजर ने निकाला, और तो कौन निकाले? बैंक में, बैंक ही निकाला, और कोई और थोड़ी ले जा सकता है क्या? कोई बात थोड़ी ले गया। अब मोबाइल में मैसेज नहीं देता था, वो बंद कर दिया। अब पता भी कैसे लागे हमको। कितने पैसे निकल गया होगा वैसे? अब साहब कई खातादार बलबलरिया जब आपड़ा कितने होंगे आपके हिसाब से? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख? हाँ, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया को गफलो तो चल ही होगा शायद। मैनेजर ने बताया जी मेरे को 1 करोड़ का समथिंग गफलो है। अब बताओ क्या मामला, कैसे है? सर मेरा नाम धर्मदास महावर है। सर मैं यूको बैंक में पैसे जमा कराता था और करा के वापस जयपुर काम करने चला जाता था, और फिर वहाँ पर एंट्री कराने आए 4थे महीने में, तो वहाँ पर मेरे को पूरे पैसे बताए 2,90,000, और फिर बाद में मैं स्टेटमेंट कटवाया तो उसमें मेरे 2,000 पैसे बचे। और जब भी एंट्री कराने आते थे, मशीन खराब, 1-1.5 साल से मशीन खराब कर रखी है, और न कोई एंट्री करता है न कोई और कुछ करता है। कितने पैसे निकले हैं? 2,90,000।